बाद हम आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत अच्छा दिमाग, अच्छी योजना, अच्छा शिक्षा, सीए, सीएस, अकाउंट में बड़ी गणितज्ञ होना और साथ ही साथ धन के अच्छे आगमन होना। पर्वत पूरा खाली, पूरा पर्वत खाली, ना तो सही तरीके से शिक्षा, ना सही तरीके से डिसीजन और ना सही तरीके का धन। अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पर माइनस रेखा नहीं मिली, तो ये माइनस मिल जाती तो बस इतने क्या हो जाता। तो चलिए, यानी और इतना कर्ज में भी दब जाते। यहाँ पर सेकंड पर्वत को देखता हूँ, एक भी खड़ी रेखा नहीं है, राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं। कुल मिलाकर किसी प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई राजनीति से लाभ नहीं, किसी प्रकार की अच्छी नौकरी से लाभ नहीं, किसी प्रकार के अच्छे काम से उन्नति नहीं, सरकारी नौकरी नहीं। तीसरा पर्व भी यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी देखता तो यह भी खाली पड़ा है। एक भी रेखा शनि पर्वत पर खड़ी होनी कितनी अनिवार्य है, ये बहुत भाग्य के लिए है। अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो बिल्कुल एकदम अस्त है आपका भाग्य है। यहाँ पर बृहस्पति पर्वत को देख लीजिएगा। बृहस्पति पर्वत में भी वही एक तरह का काला स्पॉट्स या ब्राउन जैसा चिन्ह दिखाई दिया, हल्का सा ब्राउन चिन्ह है। यहाँ वही बात मैं जो बोल रहा था कि बृहस्पति या कभी पत्नी से प्यार करते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मना लेते हैं, कभी संतान से खुश होते हैं, कभी संतान से भी लड़ने लगते हैं, कभी धन के स्रोत अच्छे लगते हैं, कभी वो भी नहीं लगते। यानी दिमाग कहीं भी सही तरीके से काम नहीं करता। आपकी हृदय रेखा की स्थिति देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से है। चलिए, इसमें एक अच्छी बात ये मिली कि हृदय रेखा मुझे अच्छे मिली, यानी तलाक नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं होंगे, या आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार से भी अगर मैं कहूँ तो किसी रोग को कम से कम यहाँ से दिखाता नहीं है ये। अब बात करते हैं हम आपकी निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली कर्म रेखाओं के बारे में। कर्म रेखा की अगर बात करें तो निम्न मंगल से निकलने वाली ये कर्म रेखाएं यहाँ पर निकलनी चाहिए जरूर आयु रेखा से आगे। जब ये आयु रेखा से आगे नहीं निकलती तो व्यक्ति एक तरह से मैं कहता हूँ बिल्कुल उसका निराशा की भावना बहुत होती है। इतना मंगल अस्त हो जाए तो कितनी निराशा होती है व्यक्ति के मन के अंदर, वो जान नहीं पाता कि भाई मेरा मन इतना उदास क्यों है, मेरे मन के अंदर परेशानी क्यों है। तो ये सब स्थितियाँ जब हो जाएंगी तो आपके जीवन में बिल्कुल आपको एकदम नकारात्मक कर देती हैं, आपको एकदम बिल्कुल निकम्मा बना देती हैं, आपकी बहुत नेगेटिव सोच होती है, आप साहस हारने लगते हैं। तो वो रेखा नहीं मिली। बुद्धि रेखा को देखिएगा, ये बिल्कुल सामान्य सी एकदम बैलेंस होकर बीच में खड़ी हो गई, यानी बुद्धि है, बुद्धि का कोई रोग नहीं है, सोचते भी अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं, दूसरे के बारे में बुरा भी नहीं सोचते हैं, मेरी जीवन में उन्नति हो जाए, सब कुछ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। इसमें शरीर के अंदर बुद्धि का रोग कोई नहीं है। द्वितीय मंगल पर्वत को देखते हैं। झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमे के लिए जाना जाता है। न झगड़ा है, न झंझट है, न कोर्ट है, न कचहरी है, न मुकदमा है। चंद्र पर्वत की 3 स्थितियाँ हैं। पहला ऊपर का चंद्र पर्वत, वो भी खाली। जब इस तरह का पर्वत खाली होगा तब क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर का निश्चित रूप से आपको बिल्कुल भी एकदम कहूँगा मैं कि ये वो चिन्ह बन जाता है जो बताता है कि आप में कोई कला का माध्यम नहीं है। कला का माध्यम से मेरा मतलब होता है कोई संगीत का, कोई गाने बजाने का, किसी चीज़ को बनाने का, तो कोई कला नहीं जानते, कोई हुनर नहीं जानते। दूसरा पर्वत खाली है, विदेश यात्रा की बात ही मत करिए, ये पर्वत एकदम खाली। तीसरा पर्वत देखिएगा, उस पर कोई बुरी रेखा नहीं है। तो यदि आप देखें तो ये वो चिन्ह है जो बताता है कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो बताए आपको कि आप में कोई बुरा रोग है, कोई बुरी बात है। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्वत की, और वह है शुक्र पर्व। पूरा का पूरा पर्व एकदम खाली, यानी देखें तो कोई लग्जीरियस चिन्ह नहीं, कोई दूषित चिन्ह नहीं। मकान भटकने वर्ग सिर ढकने को मिल जाएगा, लेकिन अगर लग्जीरियस की बात करें तो लग्जीरियस था मकान में नहीं, दुकान में नहीं, काम में नहीं, किसी प्रकार की भी यहाँ से कोई भी अच्छी लग्जीरियसता अभी आपको नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक मंगल रेखा है। बहुत सुंदर बात मुझे ये मिली कि आपके पास एक कवच रेखा मुझे मिल गई। अगर ये कवच रेखा ना होती तो न जाने आप कितना नेगेटिव सोच के न जाने अपने जीवन में क्या कर जाते। ये कवच रेखा आपको लगभग मिली हुई है 40 वर्ष तक
अगर लंबी हो जाएगी तो और इसका फ़ायदा होगा। ये वो रेखा है जो आपको हार नहीं मानने देगी किसी भी स्थिति में। आयु रेखा को देखता हूँ तो बिल्कुल बड़ी बंद को घेरकर और कवरेज रेखा के साथ है, यानी कुल मिलाकर मुसीबत आने की कोशिश भी करेगी तो भाग जाएगी, उसमें कोई ना कोई आकर आपको बचा लेगा। तो कुल मिलाकर आयु रेखा यहाँ पर 78 से 80 वर्ष।